दिल्ली की सड़कों पर एक और जिंदगी थम गई, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक अधूरी कहानी है। एक बेटे के सपनों की और एक माँ की टूटे हुए सहारे की। 23 साल का साहिल, जिसके सपने अब भारत से निकलकर यूके तक पहुंचने वाले थे, आज वो सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है और पीछे रह गई है उसकी माँ, जो अब सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ रही है, इंसाफ की। 3 फरवरी, दिल्ली का द्वारका इलाका, एक आम दिन, एक आम सफर। लेकिन इसी दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। पुलिस के मुताबिक एक तेज रफ्तार वाहन ने साहिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि 23 साल का ये युवा अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। जांच में सामने आया कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसे एक नाबालिग चला रहा था। साहिल सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सपना था, एक उम्मीद था। बीबीए ग्रेजुएट, अपने करियर को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ, यूके जाने की तैयारी कर रहा था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बना रहा था, वो अपनी माँ की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा था। एक माँ जिसने उसे अकेले पाला, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही, और आज वही माँ अपने बेटे की तस्वीर लेकर सड़क पर इंसाफ मांग रही है। अब बात करते हैं इस केस के कानूनी पहलू की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन क्योंकि आरोपी नाबालिग था, उसे जुवेनियल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और फिर उसे भेज दिया गया एक ऑब्जर्वेशन होम में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद आरोपी को बोर्ड एग्जाम्स के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई और फिर मार्च महीने में उसे फिर से जमानत मिल गई। यहीं से शुरू होती है वो बहस जो आज पूरे देश में उठती रही है। क्या गंभीर मामलों में भी नाबालिग कानून पर्याप्त है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पा रहा है? और क्या कानून का संतुलन सही है? 12 अप्रैल, जंतर मंतर, जहां देश की आवाज उठती है, वहीं बैठी थी एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के साथ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। वो कह रही थी, मेरा बेटा चला गया, लेकिन जिसने ये किया वो आज आजाद घूम रहा है। क्या यही इंसाफ है? पहली बार उसने अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा और उसकी ये आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हर उस परिवार की बन गई है जो ऐसे हादसे में अपने अपनों को खो देते हैं। इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। नाबालिग और गंभीर अपराध। भारत में जुवेनियल जस्टिस एक्ट नाबालिगों को सुधार का मौका देता है, लेकिन जब अपराध गंभीर हो और किसी की जान चली जाए तो क्या सिर्फ उम्र देखना काफी है? रोड सेफ्टी और जिम्मेदारी। दिल्ली जैसे बड़ी शहर में नाबालिग के हाथ में गाड़ी कैसे आई? गाड़ी किसकी थी? माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? क्या कानून का पालन हो रहा है? पीड़ित परिवार का अधिकार। कानून आरोपी के अधिकारों की बात करता है, लेकिन क्या पीड़ित परिवार की आवाज उतनी मजबूत है? ये पहली बार नहीं है। देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नाबालिगों से जुड़े गंभीर हादसे हुए। हर बार एक ही बहस उठती है, कानून बदलना चाहिए या नहीं। लेकिन हर बार कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और फिर एक और परिवार उसी दर्द से गुजरता है। सोचिए, एक माँ जिसने अपने बेटे को बचपन से बड़ा किया, उसकी हर जरूरत पूरी की, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा माना, और जब वो बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान भरने वाला था, तभी सब खत्म हो गया। अब उस माँ के पास ना कोई सहारा है, ना कोई भविष्य, बस एक तस्वीर और इंसाफ की उम्मीद। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी लोगों को झकझोर दिया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये न्याय है? क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? लोगों की सहानुभूति अब धीरे धीरे एक मांग में बदल रही है। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। ये कहानी सिर्फ साहिल की नहीं है, ये कहानी है अधूरे सपनों की, एक माँ की टूटे हुए दिल की, और उस सिस्टम की जिससे लोग अब जवाब मांग रहे हैं। सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह समय के साथ दब जाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि हर पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी एक आवाज ही बदलाव की शुरुआत बनती है।